Hello dear students, I am Mrs. Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department NIT Polytechnic नागपुर। आज के इस सेशन में हम यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम एंड कोड से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है ये बाइनरी नंबर के सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी दो बाइनरी नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशलिटी वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड की ये है कि ये सब्ट्रैक्शन एक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले मेन जो चीज़ होती है इसमें वो है कि बाइनरी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। किसी भी बाइनरी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस बाइनरी नंबर में जितने भी ज़ीरोज़ है उसको 1 से रिप्लेस किया जाता है और जितने भी 1 हैं उनको ज़ीरो से रिप्लेस किया जाता है। यानी कोई भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 1 के जगह पे 0 लिखना है और 0 की जगह पे 1 लिखना है। लर्निंग आउटकम्स, इसका मतलब है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझने वाला है या हम क्या क्या कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक वी आर एबल टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड टू सॉल्व द बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब यहाँ पे हम ये दो एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है 9 - 5 और इस सभी का आंसर हम लोगों को पता है कि इस प्रॉब्लम का आंसर है +4 क्योंकि 9 बड़ा है और 5 छोटा है। और सेकंड प्रॉब्लम में 5 - 9, इस सभी का आंसर हमको पता है दैट इज़ -4 क्योंकि 5 छोटे है और छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर माइनस होता है तो बड़े नंबर का ही साइन लगता है। अब हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। Now we will solve one problem 9 decimal minus 5 decimal by using ones complement method। तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले ऑब्ज़र्व कीजिए कि नंबर किस पैटर्न में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं ये दोनों नंबर्स डेसिमल में दिए हैं और हम वंस कॉम्प्लीमेंट वाला जो मेथड यूज़ करते हैं वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसका ही मतलब सबसे पहले इन दोनों डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे, कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू बाइनरी। तो 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे करना है तो मुझे फिर से 1 2 4 8 वाला सिस्टम यूज़ करना होगा, जिसकी वजह से 8 + 1 = 9। इसीलिए 9 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 0 0 1, दैट मीन्स इट इज़ 9। तो ये 9 का रिप्रेजेंटेशन हमने 1 0 0 1 लिखा है। उसी तरह से 5 का रिप्रेजेंटेशन भी मुझे बाइनरी में करना है। 5 का रिप्रेजेंटेशन यानी 4 + 1, इसलिए 4 और 1 का यूज़ हो रहा है, बाकी 8 और 2 का यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 इज़ रिप्रेजेंटेड एज 0 1 0 1। यहाँ पे हमने वो लिखा है। अब दूसरा जो स्टेप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें जिस नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है यानी जिस नंबर के पहले माइनस साइन है उसी नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। तो 5 का सबसे पहले बाइनरी नंबर जो हम निकाल चुके हैं वो है 0 1 0 1 और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो 0 के जगह पे 1 रखना है एंड 1 के जगह पे 0 रखना है, यानी 0 1 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 0। नाउ स्टेप 3, इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हमें 9 के साथ ऐड करना है क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट हमने किसका निकाला हुआ है, 5 का, इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 विल गेट एडेड टू द 9। इसलिए स्टेप 3 में लिखा है ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट टू 9।
सो 9 का बाइनरी नंबर होता है 1001 और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट है 1010। तो ये 1010। अभी इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है और इस एडिशन के बाद में ही हमको कैरी चेक करना है। सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे बाइनरी एडिशन के रूल्स के मुताबिक 1 + 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 0 + 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 0 + 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, लेकिन 1 + 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और कैरी 1। यानी बाइनरी एडिशन में हमेशा 1 + 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी और कैरी उसका जनरेट होगा 1। तो यहाँ पे आप अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ कैरी क्या जनरेट हुआ है 1। इफ एडिशन के रिजल्ट के बाद अगर कैरी 1 जनरेट होता है इसका ही मतलब है कि आंसर जो आने वाला है वो पॉजिटिव रहने वाला है। हमें आंसर पहले ही पता है 9 - 5 = +4। इसका मतलब कैरी अगर जनरेट होता है 1 तो हमारा फाइनल आंसर जो रहेगा वो पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन अभी भी आप ऑब्जर्व करो कि हमारा ये जो आंसर है ये अभी भी 4 के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि 4 का मतलब होता है 0 1 0 0। सो हमारा आंसर अभी भी क्लियर कट आया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो 1 कैरी आया हुआ है इस 1 को इस आंसर के साथ हमें ऐड करना है। सो ऐड कैरी टू द आंसर। तो इस 1 को हम 0 0 1 1 के साथ में ऐड कर देंगे। और अभी मैंने बाइनरी एडिशन के रूल्स समझाए हैं। 1 + 1 0 और कैरी जनरेट हुआ 1। फिर से 1 + 1 0 कैरी जनरेट हुआ 1, 0 + 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 और 0 एज इट इज़। तो ये जो आंसर आया हुआ है दिस इज 0 1 0 0। अगर हम इसको चेक करते हैं 1 2 4 8 सिस्टम के मुताबिक तो 0 1 0 0 इसमें 4 के नीचे 1 रखा है। इसका मतलब कौन सा नंबर हाईलाइट हो रहा है 4। सो द आंसर विल बी 4 इन डेसिमल। लेकिन लिखते वक्त हमें कैसा लिखना है +4, क्योंकि हमारा कैरी 1 आया था तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसी प्रकार हम देखेंगे अभी दूसरा प्रॉब्लम, सॉल्व 5 - 9। अब आप सभी लोगों को पता है कि 5 - 9 का आंसर हमेशा -4 आता है, लेकिन उसे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। अभी जो प्रोसेस हमने की थी सेम उसी प्रोसेस को हम रिपीट करना है। स्टेप 1, दोनों नंबर्स को, दोनों दिए गए नंबर डेसिमल में है तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ये बाइनरी नंबर के लिए यूज़ होता है, इसलिए 5 और 9 को हम बोथ नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो 5 इज इक्विवेलेंट टू 0 1 0 1, क्योंकि हमने 1 2 4 8 सिस्टम अगर हम लगाते हैं तो 5 का कन्वर्जन कैसे होगा, 4 + 1 5 होता है, इसलिए 4 और 1 को हाई रखना है और दोनों बिट को 0 रखना है। सो 5 इज इक्विवेलेंट टू 0 1 0 1 इन बाइनरी। 9 का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, 8 + 1 = 9 होता है, इसलिए 8 और 1 को ही यूज़ करना है, 4 और 2 को यूज़ नहीं करना है। सो इट इज़ 9 इक्विवेलेंट टू 1 0 0 1 इन बाइनरी। अब आपको ये पता चल गया है कि किस नंबर का मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। जो नंबर हमें माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उसी नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो यहाँ पे माइनस कौन हो रहा है, 9। 9 के पहले ही माइनस सही नहीं, इसलिए 9 माइनस हो रहा है, इसलिए हम 9 का ही वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। सो 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम कर चुके हैं 1 0 0 1।
अब ये बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट रिप्लेस 1 बाय 0 एंड 0 बाय 1। तो इस 1 के जगह पे 0, 0 0 के जगह पे 1 1 एंड अगेन 1 की जगह पे 0। तो ये हुआ आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब स्टेप 3 आपको याद होगा, स्टेप 3 इज नथिंग बट स्टेप 3 में अभी हमें इस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 को 5 के साथ ऐड करना है। सो ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट टू 9, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट टू 5। सो यहाँ पे 5 नंबर, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एज इट इज 0 1 0 1 और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, वंस कॉम्प्लीमेंट कितना निकला हुआ है 0 1 1 0 0 1 1 0। नाउ इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और एडिशन के बाद ही हमें कैरी चेक करना है। सो बाइनरी एडिशन के रूल्स के मुताबिक 1 + 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 0 + 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 1 + 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और कैरी 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये भी 4 बिट है, ये भी 4 बिट है और आंसर भी हमारा 4 बिट में ही आया हुआ है। यहाँ से कोई आगे नेक्स्ट वाला बिट जनरेट नहीं हुआ, यानी कुछ भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, मीन्स देयर इज़ नो कैरी। और अगर कैरी कुछ भी नहीं आता है तो हमारा आंसर क्या होता है, हमेशा आंसर इज़ निगेटिव। आंसर हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। आपको पता है 5 - 9 इज ऑलवेज इक्वल्स टू -4, इसीलिए 0 कैरी जनरेट हुआ, इसका मतलब आंसर निगेटिव है, ये प्रूव हो गया। लेकिन ये जो आंसर है इट इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो जब जब हमारा कैरी 0 जनरेट होता है और प्रॉब्लम वंस कॉम्प्लीमेंट का होता है, हमें उस आंसर का वापस वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर, और आंसर कौन सा है हमारा 1011। अब इस आंसर का अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 1 का क्या हो जाएगा 0 0 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 4। बट ये नॉर्मल 4 नहीं है, कैरी 0 आया था इसलिए आंसर निगेटिव है, तो इसको लिखते वक्त हमको -4 लिखना है एंड इट इज़ अ डेसिमल नंबर। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि 4 का मतलब 4 हाई, बाकी जगह पे 0, और वही हमारा आंसर आया हुआ है 0 1 0 0। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया है और छोटे नंबर से बड़े नंबर को भी माइनस किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक कवर किया है बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इसका समरी हम आज देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है और वंस कॉम्प्लीमेंट से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, बाय रिप्लेसिंग ऑल द वंस बाय ज़ीरोस एंड ऑल द ज़ीरोस बाय 1। जब जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू को ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं और एडिशन में अगर कैरी 1 आता है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव साइन के साथ रहने वाला है, और इस कैरी को बचे हुए आंसर के साथ हमको ऐड करना है सो दैट हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट को ओरिजिनल नंबर के साथ में ऐड कर दिया
और कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब कैरी ज़ीरो आया हुआ है, तो ये इंडिकेट होता है कि हमारा आने वाला आंसर निगेटिव साइन के साथ रहेगा। एंड उस वक्त जो भी हमारा आंसर आया हुआ है उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, और जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा वही हमारा प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस सेशन।